क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पहले समझाते हैं। कह रहा है एक बैग में, ए बैग कंटेन्स 8 बॉल्स, एक बैग में 8 बॉल है, ब्लैक एंड वाइट। किस कलर का बॉल है? कुछ बॉल काला है, कुछ बॉल उजला है। इफ 4 बॉल्स आर चूजन विदाउट रिप्लेसमेंट, यदि उसमें से 4 बॉल निकाला जाता है विदाउट रिप्लेस किए हुए, यानी जिसको निकाला गया उसको बिना रखे हुए, देन 2 white एंड 2 black आर फाउंड। 4 बॉल निकालने के बाद यह पाया जाता है कि वह जो निकला हुआ 4 बॉल है उसमें से 2 ठो व्हाइट है और 2 ठो ब्लैक है। देन द प्रोबेबिलिटी, तब उसके बाद, यानी यह देख लेने के बाद कि 2 व्हाइट और 2 ब्लैक, यह देख लेने के बाद प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स आर सेम इन द बैग इज इक्वल टू, यह बात देख लेने के बाद इसका संभावना, इसका प्रोबेबिलिटी कि बैग में व्हाइट और ब्लैक कलर का बॉल इक्वल नंबर में है, इसका संभावना क्या है? 8 बॉल है, यह हमको दिया हुआ है, कुछ व्हाइट है कुछ ब्लैक है, और जब 4 बॉल हम निकाले तो उसमें 2 व्हाइट और 2 ब्लैक पाए, तो स्पष्ट है कि बैग में 8 बॉल में कम से कम 2 व्हाइट और कम से कम 2 ब्लैक तो है ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। बाकी बॉल किस कलर का है यह स्पष्ट नहीं है, तो हो सकता है 2 ब्लैक हो 6 व्हाइट हो, क्योंकि यह तो दे रहा है कि टोटल बॉल 8 है। ऐसा भी हो सकता है कि 3 ब्लैक हो 5 व्हाइट हो सकता है 4 ब्लैक 4 व्हाइट, इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हो गया इसमें। 5 ब्लैक 3 व्हाइट यह संभावना है, 6 ब्लैक 2 व्हाइट यह संभावना है, यही 5 संभावना है। जब हमको कुछ भी पता नहीं है कि किस कलर का बॉल कितना है, सिर्फ इतना पता है कि कम से कम 2 व्हाइट और कम से कम 2 ब्लैक, तो हम मान करके चलेंगे कि यह सिचुएशन हो इसका प्रोबेबिलिटी, यह सिचुएशन हो इसका प्रोबेबिलिटी, यह सिचुएशन हो इसका प्रोबेबिलिटी, यह सिचुएशन हो इसका प्रोबेबिलिटी और यह सिचुएशन हो इसका प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि 5 पॉसिबल सिचुएशन, इसमें से किसी भी एक सिचुएशन की ऐसा वाला स्थिति हो 1/5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू 1/5। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 1/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमको पता नहीं है कौन बॉल कितने कलर का, सिर्फ इतना पता है कम से कम 2 ब्लैक और कम से कम 2 व्हाइट, तो यही 5 पॉसिबल केस हो सकता है। यह स्थिति हो, यह स्थिति हो, या यह स्थिति हो, या यह स्थिति हो, या यह स्थिति। इच केस इक्वली लाइकली मान करके चलेंगे तो प्रत्येक का प्रोबेबिलिटी 1/5। अब बेज थ्योरम कहता है, फ्रॉम बेज थ्योरम, इसको इन्वर्स प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, फ्रॉम फार्मूला ऑफ इन्वर्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A3 बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 A/A2। इस तरीके से होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, जब 2 रेड 2 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल निकल चुका
2 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल निकल चुका है। ये 2 ब्लैक और 2 व्हाइट बॉल जब उसमें से 4 बॉल ड्रॉ करते हैं तब उसमें से 2 ब्लैक और 2 व्हाइट निकलने के इवेंट को ए अगर हम मान लें, तो जब ए ऑकर हो चुका है, तब बैग में इक्वल नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल का सिचुएशन यह है, यानी यह ऑकर हो। जब यह ऑकर हो चुका है तब इसका संभावना कि बैग में ब्लैक और व्हाइट नंबर का बॉल इक्वल नंबर में हो, इसका संभावना यानी A3 का प्रोबेबिलिटी कब? जब ए ऑकर हो चुका है तब। बेज थ्योरम से फार्मूला यह है, दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1/5 गुने A/A3। जब A3 ऑकर हो चुका है तब ए का मतलब क्या? 2 ब्लैक और 2 व्हाइट, इसमें से 4 बॉल जब ड्रॉ करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 8C4 और 2 ब्लैक 2 व्हाइट वाला कितना उसमें कॉम्बिनेशन होगा? 4C2 गुने 4C2। तो प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक और 2 व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 4C2 गुने 4C2 बटे 8C4 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 1/5 गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1। जब A1 ऑकर हो चुका है तब, यानी जब यह सिचुएशन है तब इसमें से 2 ब्लैक 2 व्हाइट निकलने का प्रोबेबिलिटी 2 ब्लैक प्रोबेबिलिटी ऑफ A/A1, यानी यह वाला सिचुएशन यदि है तब A यानी 2 ब्लैक 2 व्हाइट इवेंट के ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी 4 बॉल निकालेंगे, सैंपल स्पेस 8C4 और 2 ब्लैक 2 व्हाइट 2C2 गुने 6C2। इसी तरीके से सब लिखा गया है। अब इसमें एक बात दिखाई पड़ रहा, ऊपर में 1/5 है और नीचे में हर जगह 1/5 को कॉमन ले सकते हैं। फिर ऊपर में भी 1/8C4 कॉमन आ जाएगा, यानी 1/5 गुने 1/8C4 आएगा ऊपर में कॉमन, और नीचे में भी 1/5 और नीचे में हर जगह 1/8C4 1/8C4 1/8C4, यहाँ भी हर जगह से कॉमन आएगा। ऊपर नीचे से वह कट जाएगा, तब उसके बाद जो बचेगा उसको हम आगे लिखते हैं 1/5 गुने 1/8C4, ऊपर और नीचे से कैंसिल कर देने के बाद यही बचेगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A3/A इज इक्वल टू इतना होगा। इस सब का वैल्यू लिख दिए। ऊपर में 36 आया, नीचे में जोड़ने पर, गुना करने के बाद जोड़ने पर 126 126, काट देने के बाद ठीक है 18 से ऊपर नीचे कटेगा 2/7 हो गया।